नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मुहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। उन्हीं नेमतों में एक नेमत पानी की नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कि हमने पानी को हर एक की जिंदगी का जरिया बनाया है। अगर पानी ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बहुत बड़ी नेमत है। यही पानी हर चीज की जरूरत है। नबातात हैं, परिंदे हैं, जमीन है, हर चीज के लिए इस पानी की जरूरत है। और ये पानी जितनी बड़ी नेमत है उतनी ही हमसे इस पानी की नाकदरी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पानी के लिए बहुत बड़ा एक निज़ाम बनाया। मुख्तलिफ जगहों पर समंदर बना दिए, पानी भरा हुआ है। और वो पानी मीठा नहीं है, खारी है, उसके अंदर नमकियात डाल दी। क्यों? इसलिए कि अगर पानी एक जगह पर जमा रहे तो उस पानी के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है। पानी के अंदर बहुत से जानवर मर जाते हैं और उन जानवरों के मरने की वजह से भी बदबू पैदा हो जाती है। तो ये पानी के अंदर बदबू आ जाती तो इस्तेमाल के काबिल ना रहता। हमारे यहां तो इससे भी आगे का निजाम है। हमारे इस शहर कराची के अंदर समंदर मौजूद है, लेकिन कितना बड़ा अलमिया है कि इसी समंदर के पानी में हमारी सारी सीवरेज की लाइनें, गटर की लाइनें इसी समंदर में जाके गिरती हैं। करोड़ों की आबादी है और सारी गंदगी कहां गिर रही है? समंदर में जाके गिर रही है। होना तो ये चाहिए था कि ये पानी बदबूदार हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक निजाम बनाया कि उसके अंदर बदबू पैदा नहीं होती। और फिर उससे आगे का एक निजाम बनाया कि ये सूरज की तपिश जब पानी पर आकर के पड़ती है उससे बुखारात उठते हैं, और यही बुखारात ऊपर की तरफ उठकर आगे चलकर बादल बनते हैं। अल्लाह ताला ने उसी पानी को फिल्टर कर दिया कि नमकीन पानी से बुखारात उठ रहे हैं, मीठा पानी ऊपर उठ रहा है, नमकियात नीचे रह रही हैं। और फिर बादलों की सूरत में ये पानी आकर हम पर बरसता है और फिर ये पानी मुख्तलिफ चीजों के अंदर स्टोर हो जाता है। हमारे यहां डैम बना हुआ है, हब की तरफ डैम है, ये भी बारिश का पानी है। ठट्ठा की तरफ हमारी झील है, कैंजर झील, ये भी बारिश ही का पानी है, दरियाओं से होता हुआ आ रहा है। तो यही बारिश का पानी इस सूरत में हम तक जमा हो रहा है। और फिर दूसरा ये कि यही पानी जमीन के अंदर जज़ब हो रहा है। हमारे यहां तो ऐसा निजाम बनाया ही नहीं जाता कि पानी जमीन के अंदर जज़ब हो अच्छे तरीके से, ताकि जमीन में ये महफूज हो जाए और फिर जब जरूरत पड़े तो उसको बोर के जरिए से या कुएं के जरिए से उसको बाहर निकाल लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें पानी पहुंचाने के लिए ये इतना बड़ा एक निजाम बनाया। कहीं भी कुछ ज्यादा वक्त के लिए बारिश मुनक़ते हो जाए, बारिश ना हो रही हो, तो वहां पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई कि पानी हमें वाफर मिकदार में अता फरमाया। यही बारिश शहरों के अंदर भी बरसती है, पानी महफूज कर लिया जाता है।
और यही बारिश जब पहाड़ों पर जाकर के बरसती है तो वहां पहाड़ों पर बर्फ की सूरत में पानी स्टोर हो जाता है, और वहां पानी स्टोर होकर जमा हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा रस कर चश्मों की सूरत के अंदर ऊपर से नीचे आता है, फिर दरियाओं की सूरत इख्तियार करता है, और वो पानी फिर हम तक पहुंचता है। यह कुदरत का एक निजाम है। और अल्लाह ताला हमें वाफर मिकदार के अंदर पानी अता फरमा रहे हैं, लेकिन हमें इस पानी की कदर नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने हमें यह पानी कम नहीं दिया, पानी बहुत है। उसकी एक वाज़ेह सी मिसाल यह है कि हमारे यहां लाइनों में पानी नहीं आता। आपके यहां कितना अरसा हो रहा है उसके बाद पानी आया है? नवाब कॉलोनी में कितने दिन के बाद पानी आ रहा है घरों में? महीने के बाद आया, तकरीबन महीने के बाद। 40 मिनट का है क्या? हाँ, हम जहां पर रहते हैं ना वहां 3 महीने हो गए आज तक पानी नहीं आया वहां, और 3 महीने बाद भी आधा पौना घंटा पानी आता है। ये पूरे शहर का यही हाल है कि कहीं महीने के बाद, कहीं 20 दिन के बाद, कहीं 4 महीने, कहीं कहीं 6 महीने के बाद पानी आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह पानी कम है, हमारे पास कम नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टैंकर माफिया, जिसको बाकायदा हमारे इदारों की सरपरस्ती मौजूद है उनके ऊपर, उनकी सरपरस्ती के अंदर टैंकर माफिया काम कर रहा है, और महंगे दामों वही पानी जो हमें लाइन के अंदर मिलना चाहिए था, लेकिन वो महंगे दामों टैंकर के जरिए से हमें मुयस्सर है। टैंकर आप जब चाहें आप मंगवा लें, पानी मिल जाएगा। तो ये जो टैंकर के अंदर पानी आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये टैंकरों में वही पानी है कि जो लाइनों के अंदर हमें मिलना चाहिए था, वो पानी हमें लाइनों के अंदर नहीं मिल रहा, लेकिन टैंकर के जरिए से दाम बढ़ाकर महंगा करके हमें दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से पानी की कमी नहीं है, पानी हमारे पास बहुत है। कभी किसी टैंकर वाले ने यह नहीं कहा कि मेरे पास पानी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। हर वक्त टैंकर मुयस्सर है। तो जब टैंकर मुयस्सर है तो हमारे घर की लाइनों के अंदर भी पानी आ सकता है। यह हमारी हुकूमतों की नाअहली है कि वो हमें पानी मुयस्सर करके नहीं दे रहे। और ये नाअहल हुक्मरान हम पर क्यों मुसल्लत है? इसलिए कि जब हमें पानी वाफर मिकदार के अंदर मिलना शुरू होता है तो हम उस पानी को जाया करते रहते हैं। हम इस पानी की कदर करना शुरू कर दें, पानी की फरावानी हमें मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने यही तो फरमाया कि मेरी जो नेमतें हैं, ये नेमतें जो तुम्हें मिल रही हैं, और ये इतनी नेमतें हैं कि इन तउद्दू निअमतल्लाह की ला तुहसूहा, इतनी नेमतें हैं कि अगर तुम उन्हें गिनना और शुमार करना चाहो तो गिन और शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों को बढ़ा दूंगा। अगर अल्लाह ताला की ये नेमत पानी की हमें मुयस्सर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम इस नेमत की नाशुक्री के अंदर मुब्तला हैं। तो हमें इससे तौबा करने की जरूरत है, शुक्र करने की जरूरत है। नाशुक्री ये भी है कि पानी मिले और उसको जाया कर दिया जाए। जब हम महंगे दामों पानी खरीदते हैं तो कोशिश करते हैं कि ये जाया ना हो। तो जब हमें बगैर किसी कीमत के पानी मिल रहा हो तो उस पानी के अंदर भी हमारा हक बनता है कि हम ये कोशिश करें कि ये पानी जाया नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हमें पानी मुयस्सर नहीं आ रहा तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताही का भी दखल है। खलीफा हारून रशीद बड़े खलीफा गुजरे हैं, अपने दरबार सल्तनत के अंदर बैठे हुए थे, गर्मी के मौसम, प्यास लगी, पानी मंगवाया, खादिम ने प्याले के अंदर पानी लाके दिया। जैसे ही पीने लगे, हजरत बेलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस के अंदर बैठे हुए थे। तो हजरत रुक जाए, भी पीना नहीं, मैं एक सवाल करता हूं उसका जवाब दें। कहा जी क्या सवाल है? कहा कि अगर इस तरह हो कि आपको शदीद प्यास लग रही हो, पानी बिल्कुल ही मौजूद ना हो सिवाय इस प्याले के, तो ये प्याला आप कितने के अंदर खरीदेंगे? तो कहा कि इसको खरीदने के लिए अगर मुझे आधी हुकूमत भी देना पड़ी तो मैं आधी हुकूमत देकर इस प्याले को खरीद लूंगा। कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़िए और पी लीजिए। प्याला उन्होंने पी लिया। कहा मेरा एक और सवाल है, उसका भी जवाब दीजिए। कहा क्या सवाल है? कहा कि मेरा सवाल यह है कि ये जो पानी आपने पी लिया,
अब ये आपके जिस्म से बाहर नहीं निकल रहा, आपका पेशाब बंद हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि हजरत, इसके लिए मेरी जो बकिया आदि हुकूमत होगी वो भी दे दूंगा। तो कहा देखें, ये पानी इतनी बड़ी नेमत है कि ये एक प्याला पानी पीने और उसको निकालने के अंदर आपकी पूरी हुकूमत खत्म हो गई है। तो ये पानी इतनी बड़ी नेमत है, इसकी हमें कदर करना चाहिए। हमारे यहाँ पानी की कदर नहीं है, पानी को ज़ाया कर दिया जाता है, पानी की परवाह नहीं की जाती। जब हमें मिल रहा हो, मैसर आ जाए, तो इस पानी को हम ज़ाया करते हैं। तो इस पानी को ज़ाया करने से हमें अपने आप को बचाना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने की सुन्नतें भी बतलाई हैं कि जब पानी पीने लगो तो उसकी सुन्नतें हैं। पानी तो हमने पीना है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर उसको तरीके के सुन्नत के मुताबिक हम उस पानी को पी लेंगे तो उसके नतीजे के अंदर हमारा ये पानी पीना आदत से इबादत बन जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मी के मौसम के अंदर ठंडे पानी को पसंद फरमाया, ठंडा पानी पीते थे। और ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर एक कुआं था, उसका नाम है बीर गर्स। अब तो वो खुश्क हो चुका है, लेकिन उस जमाने के अंदर उसका पानी मीठा और ठंडा होता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पानी मंगवा कर बड़े शौक से पिया करते थे। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी बीर गर्स के पानी से ही दिया जाएगा। तो ठंडा पानी पीना यह भी एक सुन्नत है। हमारे यहाँ आम तौर पर ठंडा पानी अगर मैसर भी हो तो उस पानी के साथ हमारा हशर ये होता है कि हम उस पानी को ज़ाया करते हैं। कैसे ज़ाया करते हैं कि मसलन कहीं ठंडा पानी मौजूद है, कूलर लगा हुआ है और वहाँ गिलास पड़ा हुआ है, हर आदमी आ रहा है और पहले उस गिलास को धो रहा है, पानी को ज़ाया कर रहा है, फिर वो ठंडा पानी पी रहा है। हालांकि उस गिलास के अंदर इंसान ने ही पानी पिया है, मुसलमान ने ही पानी पिया है। और ईमान वाले का अगर झूठा बर्तन है, उसके अंदर अगर हमने पानी पी लिया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूरुल मुमिनी फीही शिफा, कि ईमान वाले का झूठा भी हो तो उसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी है। हम क्या करते हैं, उसको धोने के अंदर ज़ाया कर देते हैं। या हमारे यहाँ आम तौर पर देखा जाता है कि अगर कहीं पर जाकर मेहमान हो जाएं तो वहां लाकर कोई हमें कोल्ड ड्रिंक पेश करता है या चाय पेश करता है, तो उमूमन ये देखा जाता है कि इस बात पे फख्र महसूस किया जाता है कि उसमें से थोड़ी सी बचाकर छोड़ देना है, ताकि मेहमान हम जिसके यहाँ मेहमान गए वो मेजबान हमें नदीदा ना समझे कि ये बुक्खड़ टाइप का आदमी है, ये आ गया सारी पी गया। तो क्या करते हैं, थोड़ी सी उसमें छोड़ देते हैं और बाद के अंदर वो मेजबान भी उसको उठाकर ज़ाया कर देता है, पीता नहीं है। तो भाई अगर उसने आपको ये गिलास ला करके दिया है या चाय का कप ला करके दिया, आपके लिए लाया है कि आप इसको पी लें और पूरा पी लें, तो उसको पूरा पी लेना चाहिए, इस तरीके पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जब पानी पीने लगो तो बैठ करके पियो, बैठ करके पानी पीना चाहिए। हाँ, अगर कोई आदमी खड़े होकर के पानी पी लेता है तो गुनाह नहीं है, ये बात भी याद रखें। पानी पीना उसके लिए जायज़ है, लेकिन इस पानी पीने में सुन्नत अमल यह है कि बैठ करके पीना है। और जब पानी पीने लगे तो बर्तन, गिलास या प्याला उसको सीधे हाथ में पकड़ना है और फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है और फिर 3 सांसों के अंदर पानी को पीना है। यह सुन्नत अमल है। पानी को एक ही सांस के अंदर गड़प करके नहीं पीना चाहिए जिस तरीके पर जानवर पिया करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस तरीके पर ऊंट पानी पीता है, तुम इस तरीके पर पानी मत पियो कि वो एक ही सांस में सारा पानी पी लेता है। तो ये नहीं करना, बल्कि आराम आराम से इत्मीनान के साथ 3 सांसों में पानी पीना है। और सांस लेने के लिए भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ऐसा ना हो कि उसी बर्तन के अंदर सांस लेते रहो। जब सांस लेना हो तो उस बर्तन को अलग कर लें, दूर कर लें मुंह से, फिर सांस लें, फिर दोबारा पी लें। उसी बर्तन के अंदर सांस नहीं लेना चाहिए, यह भी सुन्नत है। और फिर जब पानी पी चुके
तो पानी पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। पानी को ज़ाया करने से भी बचना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पानी पीना ख़त्म करना है। तो ये पानी पीने की सुन्नत है। अगर हम इस तरीके पर पानी की कदर करेंगे और पानी को तरीके की सुन्नत के मुताबिक हम इस्तेमाल के अंदर लाएंगे तो पानी के अंदर हमारी जो बेइकरामी है, पानी की जो हमारी नाकदरी है, वो नाकदरी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला इसके नतीजे के अंदर हमें फरावानी अता फरमा देंगे और हमारे जो हुक्मरान गलत किस्म के हम पर मुसल्लत हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। या तो इनको हिदायत मिल जाएगी या इनकी जगह कोई और अच्छा हुक्मरान हम पर मुसल्लत होगा, हम पर कोई अच्छा हुक्मरान आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ पानी की कमी हो गई, हम क्या करते हैं, रोडों पर निकल जाएंगे, एहतजाज करेंगे, फला मुर्दाबाद फला मुर्दाबाद। हम अपनी तरफ ख्याल नहीं कर रहे होते कि जी ये पानी अगर हमसे रुक रहा है तो हमारी अपनी नाकदरी की वजह से रुक रहा है। अगर हम ये इतना सा फलसफा समझ लें तो हमें हमारे हुकूक मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस पानी को ज़ाया करने से बचें और पानी जिस वक्त पीने लगे तो पीने के अंदर हमने सुन्नत तरीके के मुताबिक पानी को पीना है। सुन्नत तरीका क्या है कि बैठकर पीना है, दाएं हाथ से गिलास को पकड़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है, 3 सांस में पीना है और पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। सुन्नतें ये कोई मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल है कोई बहुत ज्यादा वक्त लगेगा इसमें, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वही वक्त लगेगा जो एक गिलास पानी पीने के अंदर लगा करता है। लेकिन उसके साथ कम से कम 5 सुन्नतें हैं कि जो इस एक गिलास के अंदर आके जमा हो गई। अब एक गिलास को हमने सुन्नत के तरीके के मुताबिक पिया तो 5 सुन्नतों पर अमल करने का जो सवाब मिल गया। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी जिंदगी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेकर के आना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस तरह मुतवज्जे फरमाया इस आयत के अंदर कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, कि हमने हर एक की जिंदगी को पानी के अंदर समो दिया है, पानी को हर एक की जिंदगी बना दिया है। तो पानी ना हो तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पानी होगा हमारी जिंदगी बाकी रहेगी। और इस पानी को बाकी रखने के लिए हमें इस पानी की कदर करना सीखना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।